हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग विद फन। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं राइटिंग तो हमें बहुत सी आती है, सादी आती है, लेकिन कर्सिव राइटिंग आना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इसके लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। तो मैंने पहले एक वीडियोस निकाले हैं जिसमें कर्सिव राइटिंग कैसे लिखते हैं, जैसे कि आराम से लिखकर मैंने बताया है, उसकी लाइनिंग कैसे आती है, उसको शेप कैसे देते हैं। तो ये आप जरूर देखें और आप पहले वो A to Z कर्सिव राइटिंग अगर आपको याद आ गई तो उसके बाद में अब हमें उसके आगे के लिए हमें शब्द यानी कि कुछ वर्ड्स है तो वो वर्ड हमें अभी कर्सिव राइटिंग में लिखने हैं। लेकिन दोस्त थोड़े हार्ड है, लेकिन बाद में जब आप सीख जाएंगे और आपकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगी, इसलिए आप ये वीडियोस लास्ट तक जरूर देखें और जरूर सीखें ये, क्योंकि मैं जो कह रही हूँ वो सही बात है। जब मैं लिखूंगी तो आप भी बोलेंगे वाह मैम बहुत ही सुंदर अक्षर दिख रहे हैं करके। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ट्रांसलेट सिंपल राइटिंग टू कर्सिव राइटिंग। आज का हमें सब्जेक्ट लेना है सिंपल राइटिंग। तो सिंपल राइटिंग यानी कि सादी जो राइटिंग है वो मैंने दी है, तो हमें इसका ट्रांसलेट कर्सिव राइटिंग में करना है। जब हम बच्चों की पढ़ाई लेंगे, जब हम बच्चों को सिखाएंगे, या हम बहुत से जो गृहिणी है, मेरी बहनें हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको ये कर्सिव राइटिंग नहीं आती है, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ कि आप यह जो वीडियोस देखेंगे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी जरूर कर्सिव राइटिंग आ जाएगी, वो भी बहुत ही जल्द से जल्द। तो देखो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं कर्सिव राइटिंग। तो ये मैंने सिंपल राइटिंग ली है, SAD सैड। तो हमें यह मैंने जो शब्द लिए हैं तो उसमें पहला शब्द मैंने कैपिटल लेटर निकाला है। कैपिटल लेटर यानी कि फर्स्ट एबीसीडी जो हमारी है उससे निकाला, उसके बाद में मैंने स्मॉल लेटर का इस्तेमाल किया है, यूज किया है। तो उसी हिसाब से हमें थर्ड और फोर्थ एबीसीडी यानी कि कर्सिव ये है थर्ड और ये फोर्थ, तो इसे ये दोनों मिला के कर्सिव राइटिंग हो जाता है। तो इसका हमें इसमें यूज ज्यादा से ज्यादा करना है, यानी कि पूरा यूज उसी का करना है हमें। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे लिखना है। तो कैपिटल यस, देखो मैं आराम से बता रही हूँ क्योंकि आप मेरे साथ लिख सके या सीख सके। तो देखो फ्रेंड्स, यस निकालना है तो यस के लिए पहले क्रॉस लाइन निकालने की है, बड़ी ऐसी थोड़ी क्रॉस। और एक बात कहना चाहती हूँ, जब 4 लाइन्स की जो नोटबुक है उसमें ही लिखिए, क्योंकि उसमें बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी हैंडराइटिंग अपनी अच्छी हो जाती है, इंप्रूवमेंट हो जाती है अपनी हैंडराइटिंग में। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी 4 लाइन की नोटबुक ही इस्तेमाल कीजिए और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे कि यह जो फर्स्ट लिपि होती है यानी कि कैपिटल लेटर जो होता है वो थर्ड लाइन में लिखा जाता है। तो जो हमें कर्सिव राइटिंग का फर्स्ट लेटर है तो वह भी हमें कैपिटल में ही लिखना है, लेकिन कर्सिव कैपिटल में। तो हम शुरू करते हैं पहले SAD साइड से। तो और लिखते समय देखिए फ्रेंड्स, हमने एक बार अगर पेंसिल रख दिए, मार्कर रख दिए, तो पूरा वर्ड होने तक हमें उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप मेरे साथ देखिए, जैसे कि अभी मैं स्टार्ट करती हूँ डबल से। ये हो गए हमारी 1 2 3 लाइन छोड़ के, यहाँ से पहले ये लाइन लेनी है क्रॉस, तो यहाँ से गोल घुमा के दूसरा एक गोल घुमा के उसके ऊपर से यह बीच में लेना है। ये सेपरेट छोड़ना है हमें, सिर्फ कैपिटल है इसीलिए। और उसके बाद में AD, तो ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा D। देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये हो गया हमारा SAD। अगर हमें लिखना है डायरेक्टली छोटे लेटर में तो हम ऐसे लिखेंगे SAD सैड, ये हो जाएगा हमारा। हमें पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमें पेंसिल इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि कैपिटल लेटर में हमें बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी हम राइटिंग स्टार्ट करें या फिर कैसे उसको एंडिंग करें, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि कैपिटल लेटर से ही शुरू करने पड़ते हैं, जैसे कि नाम, किसी का नाम हो, कुछ भी हो। तो उसके लिए हमें यही थर्ड लिपि की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट लेटर की यानी कैपिटल लेटर की, इसलिए मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो पहले उन्हें यह शब्द दीजिए और उसके बाद उन्हें करने के लिए ऐसे शब्द उन्हें दीजिए, और यह पूरा पेज भर के लाइन खींच कर उन्हें यह लिखने के लिए दीजिए। तो अभी मैं निकालूंगी FUN, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फन। तो अभी F कैसे है हमारा, ये है हमारा F, 3 लाइन में निकालना है, तो उसके बीच में आएगी एक लाइन F। फिर ये हो गया हमारा U और ये हो गया हमारा N,
हो गए हमारा FUN। जब हम पूरी स्मॉल लिपि यूज करेंगे तो शब्द आता है हमारा FUN हो जाएगा। तो आप भी देख सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमें निकालना है आगे का शब्द कैट, तो कैट को भी 3 लाइन्स से हमें स्टार्ट लेना है, CAT, कैट। अभी हो गया हमारा, तो मैं उसमें छोटी स्मॉल लेटर का यूज करके बताती हूँ आपको, CAT, कैट। देखो फ्रेंड्स कितने सुंदर लग रहे हैं, है कि नहीं? तो आप जरूर ट्राई कीजिए और आज से ही ट्राई कीजिए, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं लगता है। हमें दिखने में बहुत हार्ड लगती है, लेकिन जब हम उसका प्रैक्टिस करेंगे, उसके सीखने के लिए स्टार्ट करेंगे, तो यह कुछ भी हार्ड नहीं होने वाली है, बहुत ही इजी है। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी आगे का शब्द है डॉग। सिर्फ इसको जब हम लेटर जब सीखते हैं ना, तो वो बहुत ध्यान से हमें लिखना है। ये हो गया हमारा कैपिटल D, उसके बाद हमारा O, उसके बाद आएगा हमारा G। ये होगा हमारा डॉग, क्योंकि G नीचे ही आता है स्मॉल लेटर। जैसे कि यह स्मॉल लेटर है तो 3 लाइन में नीचे की तरफ आता है, वैसे ही हमें ये लिखना है। जैसे फर्स्ट लेटर 3 लाइन्स में लिखने हैं और बाकी स्मॉल लेटर, या फिर आप छोटे ऊपर की एक लाइन छोड़ के और नीचे की एक लाइन छोड़ के, बीच में जो 2 लाइन्स है उसके बीच में ही हमें छोटे वर्ड्स निकालने पड़ते हैं। उसी हिसाब से कर्सिव राइटिंग भी हमें वैसे ही लिखनी है। जब हमें डायरेक्टली लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे से DOG, डॉग। तो ये हमें ऐसे लिखते जाना है। उसके बाद हमें लिखना है एप्पल। और स्पेलिंग जब स्टार्ट करेंगे, जब हम शुरुआत करेंगे, तो उस समय हमें स्पेलिंग छोटी से छोटी पहले लेके जानी है, क्योंकि छोटी से छोटी स्पेलिंग जब लेंगे हम तो वो बहुत जल्दी आसानी से आ जाती है, क्योंकि बड़ी स्पेलिंग लिख के लिए थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो इसीलिए मैंने पहले छोटे शब्द से स्टार्ट किया है। अब उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट वर्ड, जैसे कि एप्पल है। अब एप्पल लिखने के लिए हमें 3 लाइन में, जैसे मैंने लिख के दिया है, ये कैसे, जैसा हमने यह लेटर का यहाँ पे लिखा है, मैंने शब्द लिखे हैं, वर्ड लिखे हैं, उसी हिसाब से हमें यह भी शब्द वैसे ही लिखने। सिर्फ हमें राइटिंग थोड़ी चेंज हो रही है, हमारे कर्सिव राइटिंग में हो रही है, इसलिए बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। देखिए अब जैसे 3 लाइन्स में A फॉर एप्पल है, तो हमें 3 लाइन्स में A फॉर एप्पल निकालना है, A। अभी PPLE, P नीचे है, L ऊपर है और E थोड़ा स्मॉल है, ऐसे ही हमें निकालना है। जैसे कि अब ये हो गया हमारा P और एक बार P, क्योंकि P, ये है हमारा L और ये है हमारा E, APPLE, एप्पल। हुआ कि नहीं? सिंपल। तो अभी आगे देखिए हम S, जैसे कि ये S भी मैंने 3 लाइन्स में निकाला है, तो यह S भी मैंने 3 लाइन्स में ही निकालना है, S। अभी UN हो गया हमारा सन, SUN। जब हमें डायरेक्टली निकालेंगे तो यह शब्द हमें ऐसे लिखना है, जब स्मॉल लेटर का यूज करेंगे तब APPLE, एप्पल। ये हो गया हमारा SUN, सन। देखो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। उसके बाद है वर्ड हमारा काइट। काइट को भी मैंने के कैपिटल निकाला है, इसलिए हम ये भी कर्सिव का के भी हम कैपिटल निकालेंगे, KITE। उसके बाद में आई के ऊपर का डॉट देंगे और टी की एक छोटी लाइन निकालेंगे। ये हो गया हमारा काइट। जब हम स्मॉल लिपि में लिखेंगे KITE, ऐसा हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा काइट का वर्ड। अभी उसके आगे है शिप। शिप, SHIP, शिप। स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा SHIP, शिप। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये लिखने के बाद जब हम नोटबुक में लिखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैं। अभी तो मैंने बोर्ड पे ट्राई किया है, बोर्ड पे तो ऐसे लाइनिंग वगैरह नहीं है, इसलिए थोड़े से नीचे ऊपर थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जब हम नोटबुक पे लिखेंगे तो उस समय हमारे बहुत ही सुंदर वर्ड्स यह दिखने वाले। जब हम किसी का भी नाम लिखेंगे, जब हम कोई से भी हैंडराइटिंग करेंगे, तो और इसे लिखने के लिए टाइम भी नहीं लगता है, बहुत ही कम टाइम में यह राइटिंग हो जाती है। तो यह हमें ध्यान रखना है और यही हमें लिखना है, क्योंकि जो
या फिर सीबीएसई पैटर्न है, तो उसके लिए यह राइटिंग बहुत ही जरूरी होती है। तो उसके हिसाब से मैंने यह वीडियो बनाया है। अभी जैसे कि आप कौन से भी वर्ड ले सकते हैं, जब समझ में नहीं आता डायरेक्टली हम कौन सा शब्द कैसा ले, तो उसके हिसाब से हमें पहले ऐसे कुछ वर्ड छोटे छोटे लेने हैं और उसकी प्रैक्टिस के लिए करने हैं। अभी यहाँ है फ्रॉग। अब मैं डायरेक्टली स्मॉल लिपि में लिखने वाली हूँ, थर्ड लिपि का यूज मैं नहीं कर रही हूँ। अभी एफ है, FROG फ्रॉग। अब उसके बाद में है कार, CAR कार। उसके बाद है मैट, MAT। एक बात का तो ध्यान रखना है, लिखते समय हमें गड़बड़ नहीं करनी है, कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से लिखना है। क्योंकि जितने हम फास्ट लिखने को जाएंगे, स्टार्टिंग में हमें फास्ट वर्ड नहीं लिखने हैं, क्योंकि हम जितने फास्ट लिखने जाएंगे तो उतने हमारे खराब अक्षर आने, गंदे हो जाएंगे, ये जो स्पेलिंग है वो अच्छे नहीं दिखने वाले, तो फिर आप भी डिस्टर्ब होने के आ रहे हैं, मेरे तो हैंड राइटिंग अच्छी ही नहीं आ रही है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक दिन जरूर आ जाएगा, ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। सिर्फ आप ट्राई करते रहिए और यह वीडियोस मेरे देखते रहिए। अभी आगे के जो कुछ शब्द है ये आपके लिए है, तो आप ये जरूर कमेंट में लिखिए और मुझे भेजिए कि इसको कर्सिव राइटिंग में कैसा लिखना है। तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट तक मेरे वीडियोस देखते रहिए, हर दिन नए नए वीडियोस ला रही हूँ आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। तो जरूर आपके बच्चों को मेरे वीडियोस बताते रहिए। थैंक यू वेरी मच।